चलिए, आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो मिथ और हिस्ट्री के बीच की लकीर को मिटा सी देती है। ये कहानी है भगवान कृष्ण की सोने की नगरी द्वारका की, और ये भी कि वो समुद्र में डूबी कैसे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, इतनी शानदार सोने से बनी द्वारका नगरी आखिर समुद्र में समा कैसे गई। चलिए, इस रहस्य की तह तक चलते हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले ये समझना जरूरी है कि हम किस शहर की बात कर रहे हैं, मतलब वो कितना भव्य था जो हमेशा के लिए लहरों के नीचे खो गया। जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जिसे किसी इंसान ने नहीं बल्कि खुद देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने, वो भी सिर्फ एक रात में बना दिया हो। बस यहीं से द्वारिका की दिव्यता की कहानी शुरू होती है। और ये कोई छोटा मोटा शहर नहीं था, ये फैला हुआ था 84 वर्ग किलोमीटर के विशाल इलाके में, मतलब आज के कई बड़े शहरों से भी बड़ा। सोचिए, सोने का शहर जहां करीब 900 आलीशान महल थे, चारों तरफ से इतनी मजबूत किलेबंदी थी कि कोई परिंदा भी पर न मार सके, और यहां तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, समुद्र का रास्ता। इसी अभेद्य नगरी पर भगवान कृष्ण ने पूरे 36 साल राज किया। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि इतने आलीशान और इतने सुरक्षित शहर को बनाने की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी। आइए अब समझते हैं कि इस शहर के बनने की असली वजह क्या थी। देखिए, द्वारका असल में एक सैंक्चुरी थी, एक पनाहगाह। इसे बनाया गया था यादव वंश को मगध के क्रूर राजा जरासंध के लगातार हमलों से बचाने के लिए। और ये कोई छोटी मोटी धमकी नहीं थी। जरासंध ने मथुरा पर एक दो बार नहीं, पूरे 17 बार हमला किया था। बस इसी वजह से कृष्ण ने अपने लोगों की सुरक्षा के लिए मथुरा छोड़ने का बड़ा फैसला लिया। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने खुद समुद्र देव से जमीन मांगी थी, और समुद्र देव ने पीछे हटकर वो जमीन दी जिस पर इस अद्भुत शहर को बनाया गया। तो एक शहर जो देवताओं की मदद से बना, जो समुद्र से घिरा हुआ था, आखिर वो तबाह कैसे हो गया? इसका जवाब छिपा है 2 श्रापों की कहानी में, जिन्होंने इसकी किस्मत पर मोहर लगा दी। पहला श्राप ये जन्मा था महाभारत के महायुद्ध के ठीक बाद, एक मां के गहरे दर्द और दुख से। अपने 100 बेटों को खोने के बाद पूरी तरह से टूट चुकी गांधारी ने भगवान कृष्ण को श्राप देते हुए कहा, जैसे मेरे कुल का सर्वनाश हुआ है, ठीक वैसे ही तुम्हारा पूरा यदुवंश तुम्हारी आंखों के सामने नष्ट हो जाएगा। और दूसरा श्राप वो शुरू हुआ एक मजाक से, एक ऐसी नादानी जिसका अंजाम बहुत ही भयानक निकला। हुआ ये कि कृष्ण के बेटे सांब ने कुछ और यादव युवकों के साथ मिलकर एक गर्भवती महिला का भेष बनाया, और वहां आए हुए कुछ ऋषियों का मजाक उड़ाने लगे। इस अपमान से ऋषि मुनि गुस्से से आग बबूला हो गए, और उसी क्रोध में उन्होंने श्राप दिया, कृष्ण का यही बेटा एक ऐसे लोहे के मुसल को पैदा करेगा जो तुम्हारे पूरे वंश के विनाश की वजह बनेगा। और फिर नियति ने अपना खेल शुरू कर दिया। चलिए देखते हैं कि कैसे ये दोनों श्राप एक भयानक हकीकत में बदल गए। ये सब कुछ एक एक करके हुआ। सबसे पहले सांब से वो लोहे का मूसल पैदा हुआ। विनाश के डर से यादवों ने उसे पीसकर उसका पाउडर समुद्र में फेंक दिया, लेकिन होनी को कौन टाल सकता था। कुछ समय बाद महाभारत युद्ध की किसी बात को लेकर यादवों में ही बहस छिड़ गई। ये बहस इतनी बड़ी कि गृह युद्ध में बदल गई, और उन्होंने एक दूसरे को ही खत्म कर डाला। और इस सब के बाद भगवान कृष्ण ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। द्वारका पर पूरे 36 साल राज करने के बाद जैसे ही भगवान कृष्ण ने ये संसार छोड़ा, ये उनके बनाए हुए शहर के अंत का भी इशारा था। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब ये पौराणिक कथा आज की मॉडर्न डिस्कवरी से जुड़ रही है, जो हमें इतिहास के और भी करीब ले जा रही है। माना जाता है कि कृष्ण के देह त्याग के तुरंत बाद समुद्र देव ने अपनी दी हुई जमीन वापस ले ली, और वो सोने की नगरी द्वारका हमेशा हमेशा के लिए लहरों के नीचे समा गई। और ये सिर्फ कहानी नहीं है। आज की द्वारका के पास समुद्र में करीब 300 फीट की गहराई पर एक पूरे शहर के खंडर मिले हैं। रिसर्चर्स को वहां ग्रेनाइट से बनी मजबूत दीवारें, तांबे के सिक्के और बड़े बड़े पिलर्स मिले हैं, जो साफ साफ एक बहुत ही विकसित सभ्यता की तरफ इशारा करते हैं। और बहुत जल्द कोई भी इन रहस्यों को अपनी आंखों से देख सकेगा। एक सबमरीन टूरिज्म प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जो लोगों को 300 फीट नीचे समंदर में ले जाएगी। इस सबमरीन में 30 लोग बैठ सकेंगे, और हर सीट पर एक पर्सनल विंडो होगी, ताकि इस डूबे हुए इतिहास को करीब से महसूस किया जा सके।
तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या द्वारिका की कहानी सिर्फ एक मिथ है, एक पौराणिक कथा, या फिर ये एक ऐसा इतिहास है जिसकी पूरी सच्चाई सामने आना अभी बाकी है?